हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रसिद्ध मंदिर और उनके संस्थापक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड देयर फाउंडर। इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है या इसके संस्थापक कौन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है या फिर इसके संस्थापक कौन है, कैलाशनाथ मंदिर के संस्थापक कौन है। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन तो चलो ठीक है फिर भी ध्यान रख पाते होंगे, बट संस्थापक का नाम हम बार बार भूल जाते हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे कि एक बार में आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए। शुरू करते हैं लेक्चर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इस वीडियो के एंड तक लगभग 20 इंपॉर्टेंट मंदिर कहाँ पर स्थित हैं और उनके संस्थापक कौन रहे मंदिर के, ये आपको याद हो जाएगा। एक एक करके बस आप इंजॉय करते चलिएगा ट्रिक को। पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि एक राजा है। ये राजा क्या करता है, ब्रह्मदेव की पूजा करता है। तो ब्रह्मदेव के मंदिर में जाता है। तो ये राजा वहाँ पर पहुँचता है और ब्रह्मदेव को खुश करने की कोशिश करता है। सबसे पहले ब्रह्मदेव को वो क्या चढ़ाता है, चोला चढ़ाता है। अब चोला तो हनुमान जी को चढ़ता है, तो ब्रह्मदेव खुश नहीं होते हैं, बोले नहीं ये तो हनुमान जी को चढ़ता है चोला, तो इससे ब्रह्मदेव खुश नहीं होते हैं। फिर वो सोचता है राजा कि क्या करूं, तो फिर वो क्या करता है, ब्रह्मदेव को तिल के लड्डू चढ़ाता है। किसके लड्डू चढ़ाता है, तिल के लड्डू। तो ब्रह्मदेव खुश हो जाते हैं। तो ब्रह्मदेव जो कि ईश्वर हैं वो खुश हो जाते हैं तिल के लड्डू से। और कौन चढ़ा रहा है, राजा चढ़ा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी इमेज में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट हो चुकी है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ब्रह्मदेव की बात हो रही है जो कि ईश्वर हैं। तो इससे बना वृद्धेश्वर मंदिर। देखिए वृद्धेश्वर आप जब नाम बोलेंगे तो ब्रह्मदेव स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहा होगा, देख के आप समझ जाएंगे। तो वृद्धेश्वर मंदिर हमको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर राजा जो है वो ब्रह्मदेव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो चोला चढ़ाते हैं। तो चोला से बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर चोल। तो राजा राज चोल प्रथम की बात हो रही है। ये संस्थापक हैं वृद्धेश्वर मंदिर के। बात करते हैं कि कहाँ पर स्थित हैं। तो ब्रह्मदेव खुश कैसे होते हैं, जब उन्हें राजा जो है तिल के लड्डू चढ़ाते हैं। तो तिल के लड्डू से वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो तिल से बनेगा तमिल। तिल तमिल बिल्कुल सिमिलर, हमको देखिए स्टेट का नाम समझ में आ जाएगा। तो तमिलनाडु में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर। हो गया आपको याद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप सूर्यदेव को देख पा रहे होंगे। सूर्यदेव अपने वाहन 7 घोड़े वाले रथ की जगह पर इस बार काय में बैठे हुए हैं, ऑडी में बैठे हुए हैं। ऑडी कार है ना, उसमें बैठे हुए हैं। और कहाँ पर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। बोले कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने, ऑडी कार में बैठकर ओडिशा जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, वहाँ पर जो मेरा मंदिर है सूर्य मंदिर, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इतने में रास्ते में उनको एक सिंह जो था वो रोकता है। सिंह मतलब शेर। सिंह बोलता है, और ये सिंह बहुत अलग टाइप का सिंह है, आधा नर है और आधा सिंह है। तो ये नरसिंह जो है सूर्यदेव को पूछते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो बोले कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने, मेरा मंदिर है सूर्य मंदिर, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो नरसिंह जो थे वो बोलते हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी दर्शन करना है। तो बोले चलिए बैठ जाइए ऑडी कार में, दोनों साथ में चलते हैं। और फिर दोनों बैठ जाते हैं और मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये बस एक छोटी सी स्टोरी थी कि सूर्य भगवान जो है वो अपने 7 घोड़े वाले रथ को छोड़कर ऑडी में बैठे हुए हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं, अपने मंदिर की तरफ, सूर्य मंदिर की तरफ। चूंकि वो ऑडी में बैठे हुए हैं मतलब ओडिशा जा रहे हैं, ऑडी ओडिशा, सूर्य मंदिर में जा रहे हैं वो। इतने में एक सिंह उनको रोकता है, बोले आप कहाँ पर जा रहे हैं। और सिंह जो है बहुत खास तरीके का सिंह है, ये आधा नर है तो बना नरसिंह। और ये पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले मंदिर जा रहा हूँ। तो बोले मुझे भी ले चलिए। तो वो भी उनके साथ बैठ जाते हैं एंड सूर्य मंदिर चले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इससे हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन याद हो चुकी है। आपके दिमाग में ये पूरी छवि सेट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद हो गई है। यहाँ पर हमने बात करी कि सूर्यदेव जो है वो ऑडी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, ऑडी से बनेगा हमारा ओडिशा। अब यहाँ पर उनको रास्ते में कौन मिलता है, एक सिंह मिलता है जो कि आधा नर है तो बना नरसिंह। तो यहाँ पर सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करी है, नरसिंह देव प्रथम ने करी है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी से हमको याद हो जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। जब भी सूर्य आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि सूर्य देव ऑडी में बैठकर मंदिर जा रहे थे। इतने में एक सिंह उनको रोकता है जो कि आधा नर है और बोलता है कि मुझे भी ले चलो। सूर्यदेव ऑडी में बैठे थे। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ऑडी से बनेगा ओडिशा। नरसिंह से बनेगा यहाँ पर नरसिंह देव प्रथम जो कि इस मंदिर के संस्थापक हैं। याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बहुत ही एक फेमस एक्टर है
सोनाक्षी सिन्हा, हम सभी लोग जानते हैं, दबंग मूवी में काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करी इन्होंने। तो सोनाक्षी सिन्हा क्या कर रही है, एक मंदिर में पूजा कर रही है। ठीक है, इमेजिन करो कि ये मंदिर में बैठकर पूजा कर रही है सोनाक्षी सिन्हा, और क्या चढ़ा रही है, तिल के लड्डू चढ़ा रही है मंदिर में। और जैसे ही तिल के लड्डू ये चढ़ाते हैं मंदिर में, इतने में होता क्या है कि एक पांडा आता है। पांडा हम सभी जानते हैं एक जानवर, एनिमल। ये आकर मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है। कहाँ पर बैठ जाता है, मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है। तो शिखर पर बैठ जाता है पांडा। क्लियर। तो ये पूरी एक सिचुएशन हम देखते हैं जहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा क्या कर रही है, मंदिर में पूजा कर रही है, तिल के लड्डू चढ़ा रही है भगवान को। और इतने में तिल के लड्डू जैसे चढ़ाती है, पांडा जो है वो खुशबू सूंघकर मंदिर में आ जाता है और मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी इमेज आपके दिमाग में एक छप चुकी है। सोनाक्षी सिन्हा को आपने एक्टिंग करते जरूर देखा होगा, बट इस तरीके से मंदिर में पूजा करते हुए आपने फर्स्ट टाइम देखा। और फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा है तो आपके दिमाग में वो छवि पूरी तरीके से बन चुकी है। देखिए, सोनाक्षी जो नाम है ये सिमिलर हमको समझ में आता है एक मंदिर के नाम से, मीनाक्षी। सोनाक्षी, मीनाक्षी। तो मीनाक्षी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा मंदिर में बैठी हुई है, तो मंदिर से ही रिलेटेड हमारी ट्रिक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कर रही है, ये तिल के लड्डू चढ़ा रही है, मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। तो तिल से हमारा बन जाएगा तिल, तमिल। तो तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै में। क्लियर। अब बात करते हैं कि मीनाक्षी मंदिर की स्थापना किसने करी। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। हमने देखा कि सोनाक्षी सिन्हा जो है मंदिर में पूजा कर रही थी, तिल के लड्डू चढ़ा रही थी, इतने में एक पांडा शिखर पर बैठ जाता है। तो मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है पांडा। तो शिखर पर बैठा पांडा, तो यहाँ पर शिखर से बनेगा शेखर और पांडा से बनेगा पांड्य। तो कुलशेखर पांडे ने ही मीनाक्षी मंदिर की स्थापना करी थी। हो गया आपको याद। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, तमिलनाडु में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है, पांड्य वंश के राजा कुलशेखर पांड्य। आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता चलता है कि माउंटेन में खुदाई चल रही थी और खुदाई में एक दिल निकला है। क्या निकला है, एक दिल निकला है जो कि चेन से बंधा हुआ है, और वो चेन से बंधे होने के बाद भी वड़ा जो है, वड़ा वो खा रहा है। यहाँ पर आपको जैसे ही पता चलता है, आप तुरंत तैयार हो जाते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा आप देखने। तो आप निकल जाते हो माउंटेन की तरफ। ठीक है, माउंटेन की तरफ जैसे ही आप जा रहे होते हो, तो आपको रास्ते में एक वहाँ पर शूटिंग चल रही होती है, वो नज़र आती है। और शूटिंग किसकी चल रही थी, विमल का जो एड आता है ना, उसकी शूटिंग चल रही थी। इतने में आप देखते हैं कि वहाँ पर विमल का एड की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग रुकी हुई थी, चालू नहीं हो रही थी। तो आपने वहाँ पर थोड़ा वेट किया, बोले कि यार मैं शूटिंग देख लेता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाकर देख के आऊँगा कि दिल जो है वो कैसे वड़ा खा रहा है, चेन से बंधा हुआ है, माउंटेन में से निकला। इतने में होता क्या है कि शूटिंग चालू नहीं हो रही थी, तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, बोलो कि चालू करो चालू करो। फाइनली वो चालू करते हैं और फिर आप, विमल की वहाँ पर शूटिंग चल रही थी, सारे एक्टर्स आए हुए थे, शाहरुख खान, अजय देवगन, सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। आपने वो एक्टिंग देखी, शूटिंग देखी, एंड देन फिर आप ऊपर गए, वहाँ पर आपने दिल देखा जो कि चेन से बंधा हुआ था और वड़ा खा रहा था। तो माउंटेन के ऊपर ये दृश्य देखकर आप खुश हो जाते हो, एंड देन फिर वापस आप अपने घर आ जाते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके साथ में ये घटना घटी है और आप जिस तरीके से मज़ा लेके आए हो, इस पूरी सिचुएशन से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। देखिए, दिल वड़ा खा रहा था और चेन से बंधा था, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पर हमको वर्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, माउंटेन के ऊपर खुदाई में निकला था ये, तो माउंटेन से बनेगा माउंट आबू। माउंट आबू हम सभी को पता ही है कि राजस्थान में स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है, जब आप ये पूरा दृश्य देखने जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक वहाँ पर विमल की शूटिंग नज़र आई जो चल रही थी, और वो चालू नहीं हो रही थी, तो आपने बार बार बोला कि चालू करो चालू करो। तो विमल से आपको समझ में आ जाएगा विमल शाह, और चालू नहीं हो रही थी, इससे समझ में आ जाएगा चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के विमल शाह ने ही दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया, उसका संस्थापक थे। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। हो गया आपको याद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक बहुत ही शानदार है। महाभारत के अर्जुन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि तीरंदाजी में बिल्कुल माहिर हैं। तो इमेजिन करिए कि अर्जुन को जो है वो ओलंपिक में भेज दिया गया है, और वहाँ पर जाने के बाद में चूंकि उनका इतना सटीक निशाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गोल्ड जीतेंगे। तो वो स्वर्ण लेकर आए हैं भारत के लिए। कितने स्वर्ण लेके आए हैं, बहुत सारे स्वर्ण लेके आए, और उन स्वर्ण का फिर एक मंदिर बनाया गया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक छवि बना लो, महाभारत के अर्जुन जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारा उन्होंने स्वर्ण जीता, गोल्ड जीता। वापस आने के बाद में भारत में उन्होंने उसी स्वर्ण से एक मंदिर बनाया। ठीक है, तो स्वर्ण से मंदिर बना है तो क्या कहलाएगा, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है, ये तो सभी को पता ही है। बट यहाँ पर इसके संस्थापक कौन है ये नाम याद नहीं रहता है। तो
स्वर्ण कौन जीत कर लेके आया है? अर्जुन लेके आए हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी ने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी है, इसके संस्थापक हैं। हो गया आपको याद ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि हार्दिक पांड्या को सभी लोग जानते हैं, क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर। हार्दिक पांड्या क्या करते हैं? राम सेतु देखने जाते हैं। राम सेतु हम सभी को पता ही है कि रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के बीच में समुद्र के नीचे हमको ये सेतु देखने को मिलता है। तो रामेश्वरम में वहाँ पर जाकर ये राम सेतु के दर्शन करते हैं हार्दिक पांड्या, और वहाँ पर ये हाथ में चोला लेके जाते हैं कि हनुमान जी को मैं चोला भी चढ़ा दूंगा। वहाँ जाने के बाद में इनको पता चलता है कि यहाँ तो राम भगवान ने शिवलिंग बनाया था और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो कि एक 11वां ज्योतिर्लिंग भी है। तो इस तरीके से इन्हें, चूंकि ये खेल में व्यस्त रहते हैं, तो पता नहीं चला इन्हें लगा कि हनुमान जी का मंदिर होगा तो मैं वहाँ पर चोला चढ़ा दूंगा, क्योंकि राम सेतु का जो निर्माण हुआ था उस समय हनुमान जी ने अपनी सेना के साथ में राम सेतु को बनाया था। तो इन्हें लगा कि हनुमान जी का मंदिर होगा, पर इन्हें पता चलता है कि वहाँ तो शिवलिंग है। तो इस तरीके से इनके साथ में घटना घटती है और आपको पता चलता है, चूंकि फेमस क्रिकेटर हैं और इनके साथ में क्या हो रहा है आप भी जानने के लिए उत्सुक होते हो, तो इसीलिए ये सारी स्टोरी, ये छवि पूरी आपके दिमाग में भी सेट हो जाती है। पांड्या जो है वो राम सेतु देखने गए हाथ में चोला लेकर। तो ये पूरी स्टोरी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको याद हो जाती है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर स्थित है ये तो सभी को पता ही है कि तमिलनाडु में स्थित है। मेन क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि इसके संस्थापक कौन है मंदिर के? तो कौन है? पांड्या। चूंकि वहां पर गए थे हमारी स्टोरी में, तो पांड्य, और चोला उनके हाथ में था तो चोल। तो पांड्य और चोल वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, मतलब संस्थापक कौन हो गए? पांड्य और चोल वंश। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। हो गया आपको याद ये? यहाँ पर हम स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। पांड्या जो है वो दर्शन करने के बाद में, रामेश्वरम मंदिर का दर्शन करने के बाद में पूछते हैं कि मेरे शिवलिंग के दर्शन तो कर लिए, ज्योतिर्लिंग भी मेरा हो चुका है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना राम भगवान ने करी है, तो राम भगवान का भी कोई मंदिर होगा यहाँ पर, तो राम भगवान का मंदिर मुझे बताइए, मेरे को वहाँ पर भी दर्शन करना है। तो उन्हें बताया जाता है कि राम भगवान के नाम से यहाँ पर मंदिर है, रामानाथ स्वामी मंदिर। कौन सा है? रामानाथ स्वामी मंदिर। ये भी रामेश्वरम में ही है। तो बोले चलते हैं चलो। तो वहाँ पर वो दर्शन करके आते हैं और उनका ये ट्रिप पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से लास्ट में जो मैंने ऐड करा है, राम भगवान का मंदिर में भी वो दर्शन करने जाते हैं। तो रामानाथ स्वामी मंदिर ये भी रामेश्वरम तमिलनाडु में है, मतलब इसके जो संस्थापक हैं वो भी पांड्य और चोल वंश के शासक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि वीरेंद्र सहवाग जो है, जिन्हें हम वीरू के नाम से जानते हैं, वीरू जो है ये मूवी के बहुत बड़े शौकीन है। तो मूवी देखने चले जाते हैं। कौन सी मूवी देखने जाते हैं? ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी थिएटर में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, मूवी के अंदर अलग अलग देवता इनको नजर आते हैं। तो इनको एकदम से शॉक लगता है, बोले यार मैं तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी देखने आया था, यहाँ पर तो देवता ही देवता नजर आ रहे हैं। इतने में मूवी में से एक देवता निकलते हैं और इनको राय देते हैं कि आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, आप जो यंग टैलेंट है इंडिया का, उनको आप ट्रेनिंग दो क्रिकेट की, मूवी क्या देख रहे हो। तो देवता इनको राय देते हैं वीरू को, और वीरू को लगता है कि बिल्कुल सही बात है यार, मुझे तो ट्रेनिंग देना होगी। तो ये चले जाते हैं वहाँ से, और जो यंग टैलेंट है इंडिया का, बच्चे हैं, उनको ये फिर ट्रेनिंग देते हैं। तो देवता इनको राय देते हैं कहाँ पर? मूवी थिएटर में। तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट है। वीरेंद्र सहवाग बहुत ही जाने माने क्रिकेटर, इनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ, आपने भी महसूस किया, सुना, समझा, तो आपके दिमाग में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन छप चुकी है। वीरू की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर की हम बात कर रहे हैं। वीरू कौन सी मूवी देखने गए थे? हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी देखने गए थे। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में, हम्पी कर्नाटक। हो गया आपको याद? अब बात करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना किसने करी थी। तो स्टोरी में देवता जो होते हैं वो राय देते हैं वीरू को कि आप क्या करो, ट्रेनिंग दो बच्चों को, मूवी मत देखो। तो देवता राय दे रहे हैं, देव राय। तो देवराय द्वितीय ने ही विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना करी थी, संस्थापक हैं विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम महाबोधि मंदिर की। महाबोधि मंदिर, जैसे कि देखिए नाम में आपको दिख रहा होगा बोधि, बोध गया, हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। वैसे भी हमको पता ही है कि महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया बिहार में बहुत ही फेमस है, और नाम में ही बोध छुपा हुआ है, मतलब बोध गया। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हम सभी को पता ही है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति करी थी, बोध गया। हम सभी को पता ही है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। बट पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये एक दूसरे पेड़ के नीचे भी बैठे थे। यही हमारी ट्रिक है। इमेजिन करो कि ये पहले
अशोक के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां पर ये ज्ञान की प्राप्ति का ट्राई कर रहे थे, बट उस समय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो फिर इन्होंने पेड़ चेंज करा और फिर ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, देन वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध ने इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर। उससे पहले जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कौन सा था? अशोक का पेड़ था। तो यही हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने इजीली याद कर लिया है कि सम्राट अशोक ने ही महाबोधि मंदिर की स्थापना कराई थी। उसके संस्थापक कौन है? सम्राट अशोक हैं। वैसे भी हम याद रख सकते हैं कि बौद्ध धर्म को धारण किया था सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में। तो बौद्ध से रिलेटेड अगर हम किसी भी एक महान राजा की बात करें तो वो कौन है? अशोक हैं। तो महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, इसके संस्थापक कौन है? सम्राट अशोक हैं। वैसे भी हमने ट्रिक से याद कर लिया है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पीपल के पेड़ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हमने, अशोक का पेड़ बना दिया और उससे हमको याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो है ये क्या कर रहे हैं? चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं होली बनाना, होली का झंडा ये लगाना चाहते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और होली पर आपने देखा होगा अक्सर सभी लोग जो हैं कॉलोनी में घर के आसपास चंदा इकट्ठा करते हैं। तो इमेजिन करो कि आप भी क्या कर रहे हो? चंदा इकट्ठा कर रहे हो होली के लिए। आप चंदा इकट्ठा करते हो, पैसे आपके पास आते हैं, फिर आप क्या करते हो? एक खजूर का पेड़ लेके आते हो। खजूर के पेड़ के ऊपर आप क्या करते हो? झंडा लगा देते हो और उसको बीचों बीच रख देते हो अपने होली के। कहाँ पे रख देते हो? होली के, जो होली आप बनाते हो जहाँ पर लकड़ियाँ रखते हो उसके बीचों बीच आप खजूर का पेड़ रखते हो, बिल्कुल मध्य में। कहाँ पे रखते हो? बिल्कुल मध्य में आप खजूर का पेड़ लगाते हो और उसके ऊपर होली का झंडा लगा देते हो। तो इस तरीके से आप चंदे से होली जो है वो पूरी तैयार कर लेते हो अच्छे से, और पूरी तैयारी कर लेते हो, रंग वंग लेके आते हो, अब तो सेलिब्रेट करना है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? होली की तैयारी करते हो, चंदे के माध्यम से करते हो। आप खजूर का पेड़ लेते हो, बिल्कुल मध्य में लगा देते हो। तो इस सभी चीज़ों से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर याद हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, खजूर के पेड़ के ऊपर हम झंडा लगाते हैं और होली की तैयारी करते हैं और उसको बिल्कुल मध्य में लगाते हैं। झंडे को कहाँ लगाते हैं? बिल्कुल मध्य में। जो खजूर का पेड़ होते हैं उसकी लकड़ी लेकर आए और उस खजूर की लकड़ी के ऊपर हमने झंडा लगाया, बिल्कुल मध्य में हमने उसको फिट कर दिया हमारी होली में। और इसके लिए हमने यहाँ पर चंदा भी इकट्ठा करा बहुत सारा, होली की तैयारी हमने करी, म्यूजिक लगाया, रंग लेकर आए, तो हमने पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर फ्रेंड्स खजूर के पेड़ की लकड़ी के ऊपर हमने झंडा लगाया और उसको मध्य में फिट करा। तो खजूर से बनेगा खजुराहो मंदिर, मध्य में फिट करा तो उससे बनेगा मध्य प्रदेश। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब होली की तैयारी कर रहे हो, आपने चंदा इकट्ठा कर होली की तैयारी करी, तो चंदे से बनेगा चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासक के द्वारा ही खजुराहो के मंदिर की स्थापना की गई। संस्थापक कौन हो गए? चंदेल वंश के शासक। हो गया आपको याद ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक फेमस क्रिकेटर को देख पा रहे होंगे, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार बहुत ही परेशान है। इमेजिन करिए कि अब इनका फॉर्म नहीं चल पा रहा है क्रिकेट में, तो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो इनको कोई सलाह देता है कि आप एक काम करो, शिवलिंग की पूजा करो, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करो, उनके शिवलिंग को बढ़िया आप अभिषेक करो और आपका फॉर्म वापस आ जाएगा। तो भुवनेश्वर कुमार इस चीज़ को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह उठकर शिवलिंग के पास जाते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं बढ़िया और पूजा करते हैं। तो इस तरीके से भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म जो है वो वापस आ जाता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो ये एडवाइस वो सभी को देते हैं जिसका भी फॉर्म नहीं होता है क्रिकेट के अंदर, तो वो बताते रहते हैं कि ऐसा करना है। तो भुवनेश्वर कुमार ने अपना फॉर्म कैसे प्राप्त किया, ये मैंने स्टोरी आपको बताई। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी, तो यहाँ पर शिवलिंग से बनेगा फ्रेंड्स लिंगराज मंदिर। शिवलिंग की पूजा करी तो भुवनेश्वर से बन गया भुवनेश्वर ओडिशा। लिंगराज मंदिर ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित है। बात करते हैं कि इस मंदिर की स्थापना किसने करी है। तो शिवलिंग की पूजा उन्होंने कब करी थी? भुवनेश्वर कुमार ने सोमवार को करी थी। सोमवार को अक्सर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो सोम से बनेगा फ्रेंड्स सोमवंशी वंश। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? सोमवंशी वंश। लिंगराज मंदिर के संस्थापक सोमवंशी वंश कहाँ पर स्थित है? ओडिशा भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो अपनी सेना के साथ में खड़े हुए हैं। सेना को बोलते हैं कि हम युद्ध में ज़रूर जीतेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं? कैलाश मंदिर जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इमेजिन करो कि कैलाश मंदिर गए हैं और वहाँ पर कैलाश मंदिर पहुंचकर वो शंकर भगवान से मदद बोलते हैं कि हमको ऐसे हथियार दो जिससे कि हम युद्ध में जीत पाएं। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, आप युद्ध में जाने से पहले
कृष्ण भगवान की पूजा करना और फिर युद्ध में जाना, और मैं आपको एक हथियार दे रहा हूँ एलोवेरा। इस एलोवेरा का उपयोग करना, क्योंकि एलोवेरा में कांटे होते हैं साइड साइड में, तो बोले इससे आपका जो दुश्मन होंगे वो हार जाएंगे। तो इस तरीके छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो वापस आ जाते हैं। उनको ये जो उपाय मिला है इससे वो युद्ध लड़ते हैं और फिर फाइनली विजय प्राप्त करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से हमको समझ में आ जाएगा महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर गए थे? कैलाश मंदिर गए थे। कैलाश मंदिर से हमको समझ में आ रहा है कि कैलाश मंदिर की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर उनको उपाय क्या दिया गया? एलोवेरा, एक हथियार दिया गया कि एलोवेरा का उपयोग करो और कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद में ही आप युद्ध में जाओ। तो कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके संस्थापक कौन है? राजा कृष्ण प्रथम है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। तो पूरी स्टोरी में आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। कैलाशनाथ मंदिर में गए छत्रपति शिवाजी महाराज, तो मतलब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। उन्होंने हथियार के रूप में एलोवेरा दिया था, तो एलोवेरा से बन जाएगा एलोरा। एलोरा में स्थित है मंदिर, और वहाँ पर उन्होंने बात करी थी कि कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद ही आप युद्ध में जाइए तो आप 100% युद्ध जीतेंगे। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? कैलाशनाथ मंदिर के संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, जैसे आप एग्जाम में देखेंगे ये बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक आपको जग दिख रहा होगा, इस जग के अंदर दोस्तों बहुत सारी पूड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? पूड़ी। अब इसके अंदर से पूड़ी निकालते जाते हैं तो निकलती जाती है। तो लोगों ने बोला कि इसके अंदर अनंत पूड़ी है, इनफाइनाइट पूड़ी, अनंत पूड़ी। कितनी है? अनंत पूड़ी है। तो एक जग आपने देखा, उस जग के अंदर बहुत सारी पूड़ी रखी हुई है और उस पूड़ी को निकालते हैं तो पूड़ी खत्म ही नहीं होती है। उस पूड़ी का यूज़ जो है मंदिरों में किया जा रहा है भंडारे के रूप में। तो इसको लोगों ने क्या बोला कि इसमें तो अनंत पूड़ी है, अनंत पूड़ी, खत्म ही नहीं होती कभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जग से एक मंदिर का नाम आपको समझ में आएगा, जगन्नाथ मंदिर। उसमें पूरी रखी हुई थी। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में स्थित है, ओडिशा। इस मंदिर के संस्थापक की बात करें तो चूंकि इतनी सारी पूड़ी थी उसके अंदर, मतलब कभी खत्म ही नहीं होती थी, तो लोगों ने क्या बोला कि अनंत पूड़ी है इसमें। तो इसके संस्थापक का नाम भी यही है, अनंतवर्मन। जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक कौन है? गंग वंश के राजा अनंतवर्मन, अनंतवर्मन चोड़गंग। तो आई थिंक एक इमेज से आपको सब कुछ याद हो गया होगा, आपके दिमाग में भी अच्छे से छवि बन चुकी है, सेट हो चुका है। अब आप कभी भी नहीं भूल सकते इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंदिर आता है हमारा, बहुत ही खास है, कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी मंदिर के संस्थापक कौन है और कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए, कामाक्षी मंदिर जो है, यहाँ पर अगर किसी महिला को जाना है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं जा सकते, उनको बिल्कुल एकदम परंपरागत कपड़े पहनना पड़ते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपसे पूछा जाता है कि मंदिर के अंदर जो पार्वती माता की मूर्ति है, अगर आपको उनके दर्शन करना है, उनसे मिलना है आपको, तो कांचीपुरम साड़ी पहनो और पल्लू लो, पल्लू लेना पड़ता है। उसके बाद ही आपको जाकर अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो महिलाएं क्या करती है? कांचीपुरम साड़ी पहन रखी है, इमेजिन करिए, और पल्लू ले रखा है उन्होंने सर के ऊपर। उसके बाद में उनको मिलने की परमिशन दी गई है पार्वती माता से। तो इस तरीके से कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है कामाक्षी मंदिर, और महिलाओं को पल्लू के बिना जाने की अनुमति नहीं होती है, सर ढकना होता है, उनको पल्लू लेना होता है। तो इस तरीके से पल्लू से बनेगा हमारा पल्लव। तो पल्लव वंश के शासक के द्वारा ही कामाक्षी मंदिर की स्थापना की गई, संस्थापक पल्लव वंश। हो गया आपको याद ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस मंदिर है, और स्वामी नारायण संप्रदाय इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोतमेश्वर मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, और इसके संस्थापक कौन है? गंग वंश के मंत्री चामुंड राय। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि गोतमेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो श्रवणबेलगोला कर ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसको याद करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, गोतमेश्वर मंदिर में अगर आप स्टार्टिंग में एक शब्द देखोगे, गो मतलब होता है गाय, और श्रवणबेलगोला में अगर आप एक बीच में शब्द देखोगे बेल, तो गो और बेल बिल्कुल हमको यहाँ पर सिमिलर समझ में आ रहे हैं दोनों। गो मतलब हो गई गाय, और बेल तो एक ही, देखिए हमको कनेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आप दोनों को रिलेट कर याद रख सकते हैं कि गोतमेश्वर मंदिर जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके संस्थापक गंग वंश के मंत्री चामुंड राय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर
तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप अपनी माता से पद्मावत मूवी देखने के लिए जिद करते हैं कि माता हमको पद्मावत मूवी देखने जाना है। तो आपकी जो माता होती है वो आपके सामने एक शर्त रखती है कि ठीक है मूवी देखने चले जाना, बट आज करेले की सब्जी मैंने बनाई है वो खा के जाना है आपको। तो आप थोड़ा सा उदास हो जाते हो, करेला वैसे ही कड़वा रहता है, तो आप बोलते हो कि ठीक है चलो पद्मावत मूवी के लिए करेला भी खा लेंगे। तो आपकी माता ने जो करेला बनाया है फिर आपने वो खाया, देन फिर आप कहाँ पर गए? मूवी देखने गए, पद्मावत मूवी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। पद्मावत मूवी आप नाम देखेंगे तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके दिमाग में आएगा। कहाँ पर स्थित है? करेले से बनेगा हमारा केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? अपने माता से परमिशन ली थी तो मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने इसकी स्थापना करी है। याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सबरीमाला मंदिर की। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसकी। इमेजिन करिए कि आप साबरमती एक्सप्रेस में बैठे हुए और आप कहाँ पर जा रहे हैं? साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर सबरीमाला मंदिर जा रहे हो। तो साबरमती एक्सप्रेस में जैसे आप बैठते हो सबरीमाला मंदिर जाने के लिए, बिल्कुल सिमिलर नाम है, तो आपका स्वागत जो है टीटी जो होता है वो करेले की माला से करता है। आप जैसे बैठते हो तो आपका टीटी आता है, टीटी आपको करेले की माला पिनाता है और आपका स्वागत करता है। तो आप बोलते हो कि इस तरीके से कौन स्वागत करता है? माला पिनाते हैं यार, करेले की माला कौन पिलाता है? तो इस तरीके से कुछ विचित्र आपके साथ में घटता है और आपको हमेशा के लिए याद रहता है कि साबरमती एक्सप्रेस में आप बैठे हो, साबरमती एक्सप्रेस से आप सबरीमाला मंदिर जा रहे हो और करेले की माला से आपका स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर खास बात ये थी कि जो टीटी है वो कौन है? वीरप्पन है। वीरप्पन आजकल सब अपना काम धाम छोड़कर क्या बन चुके हैं? टीटी बन चुके हैं। सरकार ने उन्हें टीटी बना दिया है, तो वो आपका स्वागत करते हैं करेले की माला से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको याद हो जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस से सबरीमाला मंदिर जा रहे हो, करेले की माला आपको पिनाई गई। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। वीरप्पन जो है वो आपका स्वागत करते हैं करेले की माला से, तो वीरप्पन बना अयप्पन। तो अयप्पन भक्तों द्वारा इसका निर्माण कराया गया सबरीमाला मंदिर का। तो इस तरीके से हमको ये याद हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑटोमेटिक स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी एंड करेक्ट आंसर तक आप पहुंचोगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये भारत के सभी इंपॉर्टेंट मंदिर और उनके संस्थापक को ट्रिक के माध्यम से याद किया। कहाँ पर वो मंदिर स्थित हैं, ये लोकेशन भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद करी है। बहुत सारे मंदिर शायद आपको पहले से याद होंगे, बट कहीं कहीं पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अब वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्पेशली संस्थापक का नाम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप एग्जाम में भूल ही जाते हो। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं हमको, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। आई थिंक आपको अब इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक छोटे से टेस्ट वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के संस्थापक कौन थे? तो स्वर्ण मंदिर हमारी ट्रिक क्या थी? अर्जुन जो है वो ओलंपिक में गए, वहां से स्वर्ण जीत कर लेकर आए और बहुत सारे स्वर्ण से उन्होंने मंदिर बनाया, स्वर्ण मंदिर। संस्थापक कौन? गुरु अर्जुन देव जी। बी आंसर। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया है? सम्राट अशोक ने। हमारी ट्रिक क्या थी? पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, उससे पहले पीपल के पेड़ से पहले वो अशोक के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये हमने ट्रिक बनाई थी। तो अशोक से बनेगा सम्राट अशोक। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के संस्थापक कौन थे? वृद्धेश्वर मंदिर, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मदेव की बात हो रही है। ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए पहले चोला चढ़ाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि चोला नहीं चाहिए भैया हमको। फिर तिल के लड्डू चढ़ाए तो वो प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर चोला चढ़ाया गया था, तो चोला से बनेगा राजा चोल प्रथम और तिल से बनेगा तमिल। तो तमिलनाडु में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर और संस्थापक कौन है? राजा राज चोल प्रथम। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मंदिर, देखिए खजूर का पेड़ हमने यूज किया था होली के झंडे के रूप में और उसके मध्य में लगाया था होली के, और होली की तैयारी के लिए हमने खूब सारा चंदा भी इकट्ठा करा था। तो खजूर का पेड़ बिल्कुल मध्य में लगाया, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश, और बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया था हमने, तो चंदे से बनेगा चंदेल वंश। तो खजुराहो के मंदिर के संस्थापक कौन है? चंदेल वंश है। ये भी याद हो गया हमको। एंड कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चंस आपसे इजीली बन गए होंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, अच्छे से मेहनत करते रहिए,
100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।